हेलो, राधे कृष्णा। हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जो बड़ी ही खूबसूरत रहने वाली है। तो आप खूबसूरत हैं ही, पर आपका रवैया कैसा है लोगों की नज़र में? क्या आपके रवैये की चर्चा होती है? क्या आपकी खूबसूरती की चर्चा होती है? कैसे व्यू करते हैं लोग आपको? सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये कौन है जो आपके लिए कुछ सोचते हैं? उनके दिल में कुछ कुछ होता है जो आपके रवैये के बारे में सोच रहे हैं। सारा कुछ यहाँ खुलासा होगा आज की रीडिंग में। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। अपनी एनर्जी के हिसाब से आप सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। अगर पर्सनल रीडिंग आपको अपनी ही चाहिए, सिर्फ आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, तब आप करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो प्लीज़ कॉल ना करें। कॉल अगर आप करेंगे मैं अटेंड नहीं करूंगी। जब आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी तभी आपसे बात संभव होगी। तो मैसेज के द्वारा अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। चलते हैं रीडिंग पे। फटाफट से सब्सक्राइब करो, अपनी एनर्जी को सेंड करो, जिससे कि मैं और आप एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। तो देखो, अगर बात करूं मैं आपकी खूबसूरती की, तो ये तो हमेशा से निकल के कार्ड में आया। ये जिसकी भी रीडिंग होती है, दरअसल वाकई आपको ईश्वर ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। सबसे बड़ी बात में आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, ये आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तो गजब की ड्रेसिंग सेंस रखते हैं आप। आपको पता है मिक्स मैच में क्या करना है, कैसे पहनना है, कैसे भी कुछ भी पहन के आपको सुंदर दिखना है। एक तो आप कहते हैं ना, एक तो आप पहले से ही इतने खूबसूरत हैं, और ऊपर से आप जब पहनते ओढ़ते हैं, जो तौर तरीके हैं वो आपको और ख़ूबसूरत बना देते हैं। तो नेचुरल है कि आप खूबसूरत हैं ही हैं लोगों की नज़र में। आप खूबसूरत दिखते ही हैं। हो सकता है आप अपने आप को खूबसूरत ना मानते हो, अपनी ही आलोचना कर बैठते हो, क्योंकि हर बार ये कार्ड निकल के आता है कि आप भ्रमित बहुत रहते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। जहाँ 7 ऑफ कप्स आ जाता है, वह तमाम तरीके के भ्रम आपके दिमाग में होते हैं। अपने आप को ही लेके आप भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो वहाँ आपको ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं क्यों इतनी तारीफ़, ऐसी भी सोच आपको आ जाती है। तो लेकिन लोग यही कहते हैं कि आप खूबसूरत तो हैं, पर आपका जो रवैया है, रवैये के बारे में बहुत बात हो रही है। यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष है जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपके रवैये, आपके व्यवहार, आपकी बातचीत को लेकर। तो देखो, आपको केवल खूबसूरत होना ही आपको खूबसूरत नहीं बना देता है। जैसे कि आपको ईश्वर ने बना के भेजा, मान लीजिए नाक नक्शा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत आप अच्छे दिख रहे हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस भी मान लीजिए कमाल का, आप मेकअप भी बहुत अच्छा कर लेते हैं अगर फीमेल हैं, या बिना मेकअप भी आप खूबसूरत दिखते हैं। अब मेल हैं तो आप तो लोअर टी शर्ट में ही जम जाएंगे, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी ईश्वर ने दी है। लेकिन अगर कहते हैं ना कि अगर पर्सनैलिटी में चार चांद अगर लगाने होते हैं, खूबसूरती में चार चांद, तो आपका रवैया मायने रखता है। तो कहते हैं कि इंसान जब भी मुंह खोलता है तो उसका रवैया पता चल जाता है। तो उसके शब्द जो है उसके व्यक्तित्व को बता देते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, इसका कैसा रवैया है। किसी से मिलना अचानक से और बड़े ही गर्मजोशी से मिलना, ये आपके रवैयों को जाहिर करता है। एक डल होके मिलना, उदास होके मिलना, एक ईगो के साथ मिलना, तो ये अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग रवैये हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपको घमंडी समझ लेते हो आपके रवैये से, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बात करना अब पसंद नहीं है। अब मैं कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पहले आप बहुत चुलबुले टाइप से थे, बहुत सबसे घुलना मिलना, एक मतलब बचपना सा भरा था, उछलना कूदना जैसे पसंद होता है ना, खूब खिलखिला के हंसना, सबसे बातें करना। लेकिन आज आप जो आपका रवैया हुआ है, ये जो आपने दुनियादारी देखी है कि अब यहाँ पर लोगों से घुलना मिलने का मतलब है कि लोग सामने वाले आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, आप अपनी तरफ से घुले मिले जा रहे हैं, लोगों के लिए किए जा रहे हैं। भगवान भक्ति भाव में आप बैठे हैं कि सब में ईश्वर हैं, उस हिसाब को से लेके चल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आध्यात्मिक व्यक्ति को मूर्ख समझ लिया जाता है दुनिया में।
इमोशन पर्सन को मूर्ख समझ लिया जाता है। कितने ही लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, खुद के पर्सनली फ़ायदा उठा लेते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं, है ना? जिनको हम मौका देते हैं अपनी लाइफ में, जिनके लिए हम जी जान से मरे जाते हैं, वो हमारे इमोशन का फ़ायदा उठा लेते हैं, है ना? और बाद में कहते हैं कि तुम ही बेवकूफ़ हो, तुम्हें अकल नहीं है, या समाज में भी प्रचारित कर देते हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं, लेकिन आपका रवैया जो है, अब आप शांतिपूर्वक रवैये अपना चुके हैं। अब वो चुलबुलापन, वो खनक आपकी हंसी में नहीं है। आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों से बड़ी ही गर्मजोशी से मिलते हैं, तो लोग निश्चित तौर पे आपके लिए ये बोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि आप दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, आपका रवैया भी बेहद खूबसूरत है। तो आपका रवैया बेहद खूबसूरत है। कुछ लोगों की नज़र में आप घमंडी साबित हो रहे हैं, क्योंकि आपने पहले से अब वैल्यू करना कम कर दिया है, लोगों को सर पे चढ़ाना छोड़ दिया है। जो आप सर पे चढ़ा के बैठ लेते थे ना, आओ भाई आओ आओ आओ, भगत में लग गए, उनको खिलाओ पिलाओ, ये करो वो करो, घुमा फिरा दो, मतलब सब कुछ आप करने को तैयार है, जैसे कहते हैं ना बिछ बिछ जाना। लेकिन अब आप कैसे हो गए हैं कि आप भी देख लेते हैं कि सामने वाले का रवैया क्या है। अगर सामने वाला एटीट्यूड दिखा रहा है, अपने आप में रहना चाहता है, या आपको थोड़ा नीचा अनुभव कराने के लिए, या आपको थोड़ी परेशानी उलझन में डालने के लिए, तो अब आप कैसे हो गए हैं, आप अपनी तरफ से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। अब जो घमंडी ईगो से भरे हुए लोग हैं, ये आपकी लव लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र से हो सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि आपके रवैये को घमंडीपन बता देते हैं। जो आप शांत रवैया अपना रहे हैं, जो शांत होकर आप बैठना सीख गए हैं, अब हाय तौबा नहीं मचाते हैं, यानी कि रोना धोना भी नहीं करते हैं, एकदम से हाइपर नहीं हो जाते हैं, बड़े ही शांति से आप कदम उठाते हैं। बड़ा ही सुंदर रवैया आपका, पोलाइट वे में बात करना, बिल्कुल भी चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, एकदम से आराम से, ना खुशी एकदम से जाहिर करना। एकदम से आप ऐसे हो चुके हैं अंदर से, जैसे कि आपको परम सुख मिल गया हो, शांति मिल गई हो, अंदर की बेचैनी आपकी अब कोई देख नहीं पाता है। तो आपका रवैया खूबसूरत लगता है लोगों को। अब जो खुद में ही घमंड और ईगो से भरा है, तो नेचुरल है, उसको आप भी घमंडी और ईगो से भरे देखेंगे, है ना? अब ये यहाँ पर कोई इंसान है जो आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। इंसान मैंने शब्द क्यों यूज किया, क्योंकि आज तक तो आपको सारे डेविल ही मिले हैं। सॉरी, बुरा लगे, आपके पर्सन या पर्सनी को मैं डेविल बोल रही हूँ, बिल्कुल भी आपके लिए वो अच्छे नहीं रहे। ऐसा आपको लगा क्या ही ये कार्मिक रिलेशन में आप फंस के रह गए, आपको आंसुओं के सिवा कुछ मिला नहीं, है ना? आप इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, इतने होशियार, इतने इंटेलिजेंट, ऊपर से आपके रवैये भी इतने अच्छे, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया कोशिश करके, और उसके बाद भी आपको ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू भर दिए। उन आंखों के आंसू भरे हुए आप टूटे हुए दिल से कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं। तो ये जो वजन है, ये कहीं ना कहीं मेरे दिल पे आके बैठ गया। ये इतना वजन, इतना दबा हुआ इंसान, इतना प्यारा इंसान, जिसकी भावनाओं से खिलवाड़ हो गया, है ना? फिर वो क्या ही सोचेगा। अभी आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही हैं, आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, अब हर तरफ से आप ब्लॉक करके रख देंगे, हर तरफ से दीवार खड़ी कर देंगे, तो कौन ही आएगा आपकी ज़िंदगी में, है ना? एक पर्सन बुरा निकल गया, एक इंसान, चलो 2 इंसान बुरे निकल गए, पूरी दुनिया बुरी नहीं हो सकती। हो सकता है कोई इंसान, कोई आपके लिए हो सकता है मात्र मित्रतावत बहुत अच्छा हो सकता है लव लाइफ में आप प्यार डिज़र्व करते हो, लेकिन हाँ, ये बात सच है, मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल रीडिंग से आप कभी भी डिसीजन मत लो कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और इसमें कहा गया है वो प्यार लेके आ रहे हैं, भावनाएं लेके आ रहे हैं, फीलिंग लेके आपके लिए आ रहे हैं, आपको प्रपोज करने की कोशिश हो सकती है यहाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती आँख मूंद के, आँख बंद करके विश्वास भरोसा कर लो। तब आप पर्सनल रीडिंग लो, उस व्यक्ति का नाम निकलवा के कि वो व्यक्ति आपको किस इरादे से प्रपोज कर रहा है। कई लोग ये करते हैं, 1 क्वेश्चन की भी रीडिंग ले लेते हैं
कि क्या इससे हमें मिलना चाहिए या नहीं, क्या इससे हम बात करें या नहीं, क्या इस रिश्ते में हमें आगे बढ़ना है या नहीं। मात्र 1 क्वेश्चन की भी ले लेते हैं रीडिंग। लेकिन अगर पूरी आप डिटेल निकलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग डिटेल में भी रीडिंग करा सकते हैं। आपके जीवन की देखो आपके हाथ में, आप एक बार छल गए, ठग गए, इतना जीवन आपका बर्बाद हुआ। अब आप जब आगे बढ़ें तो मैं तो यही कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग करा कर ही आगे बढ़ें। ओके, वहाँ आप लाइफ से बढ़ के पैसे नहीं है आपकी, है ना। वहाँ आप पैसों की मत सोचो, एक बार लो आप टैरो रीडिंग तब आगे बढ़ो। लेकिन इस टाइम कोई व्यक्ति आपको देखकर बहुत आकर्षित हो रहे हैं, मनुष्य इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनमें सज्जनता है, मनुष्यता है, दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट, हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकती हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। और हो सकता है चुपके चुपके आपको देखती हों और पसंद करती हों। और दिल वो सॉन्ग इनकी तरफ से डेडिकेट हुआ है। मैं सॉन्ग नहीं गाऊंगी, किसी ने कहा था आप सॉन्ग गा रही हो, ऐसा लग रहा है भजन ही गा रही हो। अब क्योंकि जिस स्तर पे आप होते हैं, जैसी लय में आप रहते हैं, वही लय आपके मुंह से निकलती है। तो हो सकता है मैं भजन भाव में रहती हूँ तो वो लय, तो गाना आप सुन सकते हैं, ये यूट्यूब पे भी दिया होगा, मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ। ये जो पर्सन आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जो आपके जीवन में, इनका आना लगभग तय ही है। ये न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी ही, आपको प्रपोजल मिलेगा ही। तो ये क्या कह रहे हैं, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, कहीं पे न जा, जो बात है यहाँ वो कहीं भी नहीं। तो बिल्कुल जो बात आपके अंदर है वो कहीं और नहीं। तो आप खूबसूरत तो हैं ही, आपका रवैया भी बहुत खूबसूरत है। और आपके रवैये को पसंद करते हुए इनका दिल कह रहा है कि जो बात यहाँ पर है, इस व्यक्ति में है, इस पर्सन या पर्सनी में है, वो कहीं और नहीं है। मेरा दिल कहता है कि मैं इनको पसंद करूँ, इनको चुनूँ और इन्हीं के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाऊँ। ऐसी भावनाएं, ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, अपने पास्ट के लब में ही उलझे रहते हैं, उन्हीं परेशानियों को सुलझाने में अटके रहते हैं कि आगे बढ़ के बाहें फैला के न्यू अपॉर्चुनिटी का स्वागत करते हैं। तो ये न्यू अपॉर्चुनिटी जो है लव लाइफ की भी है, ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी जॉब की भी है, कैरियर वाइज भी नई जो शुरुआत आपके जीवन में मुझे दिख रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होते हुए दिख रही है। तो खुश हो जाओ फटाफट से, और इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को। थैंक यू सो मच, आपने इतना सहयोग किया, मेरे चैनल पे आए, यहाँ तक आपने अगर रीडिंग सुनी है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।